Hello friends, welcome back to my channel and today we're gonna talk about the movie called घूमर। ये मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक लड़की जिसका हाथ कटा हुआ है वो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के लिए खेलती है। चलिए आपको बताती हूँ कि उसने ये मुकाम कैसे हासिल किया। तो मूवी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के अमेजिंग और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और उसका सपना था कि वो इंडिया के लिए खेले। वो बैटिंग करने में माहिर थी और इस सपने को पूरा करने में उसके साथ थी उसकी दादी जो हर पल उसे सपोर्ट किया करती थी। वो घर पर अनीना को अच्छा और हेल्दी खाना बनाकर खिलाया करती थी ताकि वो कमजोर ना पड़े। अनीना की जिंदगी में एक लड़का भी था जिसका नाम होता है जीत, जो बचपन से उसके साथ था और अनीना को ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं थी कि घर वाले उसे खेलने नहीं देते या फिर कोई पाबंदी है। अनीना को अपनी फैमिली का फुल सपोर्ट था। अनीना दिन रात प्रैक्टिस करके मेहनत करके पसीना बहाकर वो खुद को अच्छा बल्लेबाज बनाने में लगी हुई थी। अब टाइम आता है टीम सिलेक्शन का। टीम सिलेक्टर्स सभी का परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नशे में धुत एक आदमी आता है जिसका नाम था पदम सिंह सोढ़ी। पदम भी एक जमाने में क्रिकेटर था लेकिन उसे टीम से निकाल दिया गया था। इसके बाद से वो शराब का आदी हो गया था। वो जिद करता है कि मुझे एक बॉल डालने दो, पर कोच मान नहीं रहे होते हैं। पर लास्ट में पदम को एक बॉल डालने देते हैं। अनीना उनके स्पिन बॉल से क्लीन बोल्ड हो जाती है जो कि कभी जल्दी आउट नहीं होती थी। वहाँ मौजूद सभी लोग उसे शराबी और बेकार आदमी मानकर उसके किसी भी हरकत पर ध्यान नहीं देते। हम देखते हैं कि अनीना का इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाता है जो कि इंग्लैंड टीम से मैच के लिए इंग्लैंड जा रही थी। तो अनीना और उसका परिवार बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट डे क्लब में क्रिकेट टीम का फेयरवेल इवेंट चल रहा होता है। तब पदम वहाँ दारू पीने लगता है। वो जब अनीना को देखता है तब टीम सिलेक्टर्स और अनीना का मजाक उड़ाने लगता है और उससे कहता है कि कहीं से सोर्स लगाया है या फिर टीम में सिलेक्शन के लिए किसी को पैसे खिलाए हैं। तुम टीम में खेलने के लायक तो बिल्कुल नहीं हो। अनीना दुखी होकर वहां से निकल जाती है। हम देखते हैं कि अनीना पदम को गालियां देते हुए अपने फ्रेंड जीत के साथ कार में बैठ रही होती है। कार का इंडिकेटर काम नहीं कर रहा होता है इसलिए वो गाड़ी को मोड़ने के लिए अपना हाथ बाहर निकालती है, लेकिन तभी पीछे से गाड़ी आकर उसके हाथ से टकरा जाती है जिससे उसका हाथ टूट जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी वो रुकती नहीं, वो वहां से भाग जाता है। जीत अनीना को जल्दी से अस्पताल ले जाता है जहां पर अनीना का इलाज शुरू होता है। और जब अनीना को होश आता है तब उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट की वजह से उसका दाहिना हाथ काट दिया गया है, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। अब एक हाथ के बिना वो बैटिंग कैसे करेगी, इंडियन टीम के लिए कैसे खेलेगी और अपने परिवार का नाम कैसे रोशन करेगी। उसके सारे सपने टूट गए। उसे अपनी जिंदगी में अंधकार के सिवा कुछ और नहीं दिख रहा था। वो सोचने लगी कि मैं इससे अच्छा तो मर ही जाती। तभी उसके पास पदम आता है और कहता है कैसे मरोगी, रस्सी से लटक कर, पर उसके लिए तो तुम्हें दूसरे हाथ की भी जरूरत पड़ेगी, एक हाथ से तो नस भी नहीं काट सकती। अनीना कहती है कि शराबी आदमी कल तक मेरी बुराई कर रहा था वो आज यहाँ क्यों आया है, जिस पर पदम कहता है कि मेरे पास तो कोई आया भी नहीं था, लेकिन आज मैं तुमसे कहने आया हूँ कि परेशान मत हो, तुम अगली सीरीज जरूर खेलोगी। अनीना अपनी शर्ट उठाकर अपना हाथ दिखाती है और कहती है कि मेरी हालत देखो और कहती है कि बताओ मैं कैसे खेलूंगी। पदम उसे बॉल पकड़ाते हुए कहता है कि क्रिकेट खेलना सिर्फ बैटिंग करना नहीं होता है। 10 महीने में इंग्लैंड इंडिया आ रही है, लेकिन अगर तुम चाहो तो भारत के लिए खेलना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल हो सकता है। अनीना पदम की बातों को बहुत सोचती है और आखिरकार वो पहुंच जाती है पदम से बॉलिंग सीखने के लिए। पदम अपने टाइम में बहुत अच्छा स्पिन बॉलर था। उसने अपने करियर में बहुत सारे विकेट लिए थे, लेकिन उसके रिब में फ्रैक्चर हो जाने के बाद वो कभी भी इंडिया के लिए नहीं खेल पाया। वो भले नहीं खेल पाया पर वो चाहता है कि अनीना हार न माने और अपनी कमी को नजरअंदाज करते हुए भारत के लिए खेले। पदम उसे अपने घर के पीछे जंगल में ले जाता है और कहता है इन झाड़ियों को यहाँ से हटाकर यहाँ पर एक पिच बनाओ, यहीं पर तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू होगी। अनीना सोचती है कि भला वो एक हाथ से ये सब कैसे करेगी, लेकिन वो वहाँ पर सीखने आई थी, उसे वो सब कुछ करना था जो पदम उससे कहता। अब पदम अनीना से ऐसे काम करवाता है जिससे उसका बायां हाथ मजबूत होना शुरू हो, जैसे नींबू निचोड़ना, आटा गूंथना, जंगली पेड़ काटना वगैरह वगैरह, जिससे पदम उसे सक्षम बना रहा था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जीत ने अनीना का साथ नहीं छोड़ा था, जिससे पता चलता है कि जीत उसे सच्चा प्यार करता है। अब अनीना लगातार खुद को काम में झोंकने के बाद आखिरकार बॉलिंग के लिए पिच तैयार कर देती है, जिसे देखकर अनीना बहुत खुश होती है क्योंकि ये पिच उसने खुद अपने एक हाथ के दम पर तैयार की थी। अब शुरू होती है बॉलिंग की प्रैक्टिस। तो अनीना की बॉल स्टंप से एकदम अलग ही भाग रही थी, जिससे अनीना निराश हो जाती है और सोचती है कि ये चीज कैसे सही होगी। अगले दिन वो देखती है कि पिच पर भैंसों ने गोबर कर दिया है
और पदम अनीना से कहता है कि जहाँ पर गोबर नहीं पड़ा है वहाँ पर बॉल डालकर दिखाओ। अनीना अपना ध्यान केंद्रित करके बॉल वहीं डालती है जहाँ पर गोबर नहीं था। एक दो बॉल के बाद बॉल सीधी स्टंप पर जा लगती है। अनीना को समझ आता है कि गोबर वहीं पर पड़ा हुआ है जहाँ बॉल नहीं डालनी है। अब हमें पता चलता है कि गोबर भैंसों ने नहीं बल्कि पदम ने अपने हाथों से पिच पर डाला था, जिससे अनीना को अपने टारगेट पर ध्यान लगाने में मदद मिले। पदम अब अनीना को सिखाना शुरू करता है कि बॉल को स्पिन कैसे किया जाता है। अनीना बॉल स्पिन तो कर ले रही थी लेकिन बॉल में स्पीड नहीं आ रही थी। तब पदम उसे जोर से फेंकने को कहता है। अब अनीना अपनी पूरी ताकत लगाकर बॉल फेंकने की कोशिश करती है लेकिन उसके कंधे पर चोट आ जाती है। अब डॉक्टर बताते हैं कि जब आप बाएं हाथ से बॉल फेंकते हो तब आपका दाहिना हाथ अपने आप पीछे जाता है। दाहिने हाथ का रिवर्स मोशन जो मोमेंट क्रिएट करता है उससे लेफ्ट आर्म बॉलर को एक एक्स्ट्रा फोर्स मिलता है जिससे कि ज्यादा स्पीड पैदा होती है। तो अनीना एक हाथ से बॉलिंग करके वही फोर्स पैदा करने की कोशिश करेगी तो इसका कंधा उखड़ भी सकता है। अब पदम सोचने लगता है कि इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। तभी पदम को एक आइडिया आता है, अगर अनीना एक बार गोल घूमकर बॉल डाले तो वहीं से फोर्स पैदा हो सकता है। पदम अनीना को वैसा ही सिखाता है तो उसकी बॉलिंग स्पीड में तेजी आ जाती है। पदम ने उसकी बॉलिंग की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी थी। इसके बाद उसकी वीडियो हर जगह वायरल हो जाती है क्योंकि एक लड़की जिसका दाहिना हाथ नहीं है वो अपने बाएं हाथ से बॉलिंग कर रही है, वो भी इतनी तेजी से। ये देखना सबके लिए चौंकाने वाली बात थी। ये वीडियो क्रिकेट बोर्ड मेंबर्स के पास पहुंच जाती है तो उसका जोश और जुनून देखकर ये सब लोग फैसला करते हैं कि अनीना इंडिया की तरफ से खेलेगी। अब वो दिन आ ही जाता है जिसका अनीना और पदम को इंतजार था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच। अब मैच शुरू होता है तो बाकी बॉलर्स के बाद अब अनीना की बॉलिंग की बारी आती है। शुरू में अनीना काफी नॉर्मल बॉलिंग करती है जिसमें रन जा रहे होते हैं। अब अनीना अपना कार्ड खेलते हुए वैसे ही बॉलिंग करती है जैसी उसने पदम से सीखी थी। तभी सब एकदम से चौंक जाते हैं कि ये किस तरह की बॉलिंग है। अनीना के इस बॉलिंग फेंकने की मूव को कमेंटेटर नाम देते हैं घूमर। 2-4 बॉल खेलने के बाद अमीना अपना पहला क्रिकेट लेने में कामयाब हो जाती है। अब अनीना की वजह से जैसे मेंस क्रिकेट को इम्पोर्टेंस दी जाती है इस तरह से वुमेन्स क्रिकेट को भी इम्पोर्टेंस मिलने लगती है। अब अनीना कभी अपनी स्पीड तेज करती है तो कभी स्लो, जिससे वो बैट्समैन को कंफ्यूज करके उसे आउट कर देती है। ऐसे ही करते करते इंग्लैंड के सारे प्लेयर आउट हो जाते हैं और अब बारी आती है इंडिया के बैटिंग की। अनीना बैटिंग कर नहीं सकती थी इसलिए वो सिर्फ देखते हुए खिलाड़ियों का जोश बढ़ा रही होती है, लेकिन एक एक करके सभी बढ़िया खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। जीतने के लिए सिर्फ 2 रन बचे होते हैं पर सभी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और बचती है सिर्फ अनीना जो कि एक हाथ से खेल नहीं सकती थी। तो इंग्लैंड इसे अपनी जीत समझ लेता है। अचानक से पदम यहाँ एक राज का खुलासा करता है। वो अनीना से बताता है कि जिस गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी मेरी ही थी। मैं इतना नशे में था कि मुझे बस इतना एहसास हुआ कि गाड़ी से कुछ टकराया पर मैं रुका नहीं। घर जाकर देखा तो वाइपर में वो धागा अटका हुआ था जो तुम हाथ में पहनती हो, और फिर न्यूज देखी तब जाकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब समझ आता है कि क्यों पदम खुद से ही उसकी मदद करने को आगे आया था, क्योंकि उसके मन में पछतावा था। वो ये बात कहकर वहां से निकल जाता है। अनीना ये सब सुनकर दुखी नहीं होती बल्कि पूरे जोश के साथ उठकर जाती है मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन ये देखने वालों के लिए बहुत ही अद्भुत नजारा था क्योंकि आज तक किसी ने भी एक हाथ से बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी को नहीं देखा था। अनीना 1-2 बॉल खेल नहीं पाती इसलिए वो अपनी पोजीशन बदलकर बल्ला घुमाकर मारती है और बॉल सीधा बाउंड्री पार चली जाती है और इस तरह से जीत होती है इंडिया की, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। पर अनीना ने कर दिखाया। उसने सिर्फ इंग्लैंड को ही नहीं बल्कि खुद की कमियों को भी हराया और सबको दिखाया कि कैसे कमियों के बावजूद कामयाबी हासिल की जा सकती है। पदम की सारी तकनीक, सारी ट्रेनिंग सब कुछ काम आई, पर अभी बाकी था कि अनीना पदम के साथ क्या करेगी, क्योंकि हाथ गया भी पदम की वजह से और हाथ के बिना इंडिया की तरफ से खेला भी उसी की वजह से। अनीना जब पदम से मिलने जाती है तो वो नशे में बेसुध होकर बड़बड़ा रहा होता है कि पुलिस बुलाओ, मुझे ले जाओ। अब अनीना पदम को उठाती है और अपने साथ ले जाती है और उनसे माफी मांगने कहती है। पदम बार बार अनीना को सॉरी बोल रहे होते हैं। अनीना समझ गई थी कि पदम को अपनी गलती का एहसास है, इसलिए उन्होंने इसे सुधारने के लिए उसे बॉलर बनाकर उसकी जिंदगी बेहतर करने की कोशिश की है। तो ये सभी बातें सोचकर अनीना पदम को माफ कर देती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी हाल ही में रिलीज हुई मूवी घूमर। आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।